नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं जैसलमेर के पटवों की हवेली में। ये हवेली उस समय की सुंदर हवेलियों में से एक थी और अंदर चल के देखते हैं ये अंदर से कैसी है। हवेली में एंटर करते समय आपको ये सुंदर सा शीश महल दिख जाएगा, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर था। और आप सोच सकते हो अगर एंट्री इतनी सुंदर है तो अंदर जाके आपको कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखने को मिलने वाली हैं। ये फ्रेंड्स उस टाइम का मंदिर है जो व्यापार के लिए जाते थे जब पटवा, तो उसके अपने साथ ये लेके जाते थे इस मंदिर को। और ये एक लॉकर है। ये हवेली की बालकनी है और इससे हम बाकी हवेलियों को भी देख सकते हैं। और ये उस समय के जो तराजू में तोलने के लिए जो पत्थर थे वो है, और साथ में सिक्के थे। और ये उस टाइम के कुछ कटर टाइप के हैं जो उस टाइम पे यूज़ में लाए जाते थे। ये पटवाओं की जो प्रिंटिंग मशीन थी उस टाइम की, जो ट्रेडिशनल टाइप की वो थी। और ये पंखा है। और ये उस टाइम के जो कपड़े थे, फैब्रिक थे, वो है। इनके ऊपर भी कहा जाता है कि सोने की तारों से और चांदी से वर्क किया जाता था। इनके जो बॉर्डर्स होते थे ये उस टाइम का ही कपड़ा है। और ये उस टाइम की जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पटवा की रानियाँ वगैरह डालती थी। खुद पटवा भी डालते थे, ऐसी ड्रेसेस है उस टाइम की। और ये सारे उस टाइम के जो फैब्रिक्स हैं। यहाँ पर एक पालकी भी रखी हुई थी, जहाँ जब पटवा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते तो इसी पालकी में बैठ के जाते थे। और ये साइकिल है जो फोल्ड हो जाती है, और इसको पालकी को उठाने के लिए लोग उठाते थे इस पालकी को। और साथ में यहाँ पे उस टाइम के लॉक्स रखे हुए हैं, जो चाबी और ताला होते हैं वो रखे हैं, जो अलग अलग साइज़ के हैं और डिज़ाइन भी इनके अलग अलग है। कुछ छोटे हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। और ये हाथ से पंखा करने के लिए अलग अलग टाइप के जो पंखे रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये उस टाइम के चश्मे हैं, जो लोग उस टाइम के डिज़ाइन के चश्मे, और साथ में कुछ स्याही वाले जो पेन हैं जिसका हम बचपन में यूज़ करते थे। आजकल तो इनका चलन बहुत ही कम हो गया है। ये पटवों को का रेस्ट रूम है, जब बेडरूम कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर बैठ के वो गेम खेलते थे और साथ में रेस्ट भी करते थे। यहाँ पे बच्चे के लिए भी पालकी बनाई गई है, रखी गई है। और साथ में वो सामने बच्चे को की खेलने की जो साइकिल भी रखी गई है ऊपर। ग्रामोफोन वगैरह भी, वीणा वगैरह सब कुछ रखा गया है। ये है उस टाइम की जो सिलाई की मशीन, प्रेस वगैरह जो उस टाइम की डिज़ाइन की थी। और जो ये सामने येलो येलो सा दिख रहा है, ये सोने से नक्काशी की हुई है जो दीवारों पे। आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर लग रही है ये अभी भी। और ये है ड्रेसिंग रूम, पटवा की रानियों का जो है ड्रेसिंग रूम है ये। और साथ में आप देख सकते हैं ये है पानी को स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं। और यहाँ से ही हम जो है किचन का भी सामान देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्टोव है जो मिट्टी के तेल से चलने वाला स्टोव है। ये है न्यूडल मशीन है।
ये लेमन जूसर और ऑरेंज जूसर है। ये पूरियाँ तलने की जो छन्नी होती है वो है। और कुछ यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं और घड़े, बाल्टी और बहुत ही टाइप्स के जो बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। फ्रेंड्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, बजाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो है जो उस टाइम के में इनका ज़्यादा चलन था। और जैसे वो व्यापार पे के लिए जाते थे तो दूर दूर की यात्राएं करते थे तो ये साथ में लेके जाते थे। कुछ फ़ोटोज़ भी पड़ी हैं और जहाँ पर वो रुकते थे वो अपने मनोरंजन के लिए इनको बजाते थे। इनकी पूरी हिस्ट्री साथ साथ में वहाँ पे दीवारों पे लिखी हुई है। आप अगर वहाँ जाओगे तो आप पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स उस समय के ड्राइंग रूम है। जब पटवाओं के यहाँ कोई मेहमान आता था तो वो यहीं पे बैठ के विचार विमर्श करते थे अपने व्यापार के संबंधित। और यहाँ पर भी बहुत सी चित्रकारी की गई है दीवारों पे। और यहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा गया है। रूम हीटर है, ये पता नहीं कौन सा वाद्य यंत्र था। और ये हारमोनियम है, बीणा है। यहाँ पे वो उस टाइम पर ऐसे ही मनोरंजन करते थे और अपनी व्यापार से संबंधित जो बातें थे वो किया करते थे और डिसीज़न लिया करते थे। ये लिखा, इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं। साथ ही में इसके साथ ही में थी एक एस्ट्रो लैब जिसमें वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता लगाते थे और ग्रहों की स्थिति का भी पता लगाते थे। उसी के साथ वाले रूम में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं। ये लेटर्स उस टाइम पटवों द्वारा लिखे जाते थे जब पटवों को आते थे दूसरे राज्यों से। और साथ ही लेटर्स के कमरों के साथ ही यहाँ पे टर्बन्स वाली भी जो पगड़ियाँ विभिन्न प्रकार की उस टाइम पर बांधी जाती थी वो सारी ऐसे बांध के रखी हुई हैं। और ये परफ्यूम्स हैं जो उस टाइम पर पटवों या उनकी रानियों द्वारा यूज़ किए जाते थे।
ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं छत पे। छत पे पहुंचने पर भी बहुत सुंदर दिख रहा था ये। और आप यहाँ से जो जैसलमेर फोर्ट है वो भी देख सकते हैं, जो सोनार किला भी जिसको बोलते हैं। और ये है ऊपर से पटवों की हवेली का जो छत है वो है। इसके चारों तरफ देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पंछी भी उड़ रहे थे तो बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारे दिख रहे थे दूर दूर तक। छत के नीचे आते टाइम यहाँ पे रास्ते कुछ और कमरे थे जिसमें पुराने किचन का सामान भी पड़ा हुआ था, बड़ी बड़ी परात, प्लेट्स और कुछ और भी, जैसे सभी छोटे छोटे जो बर्तन थे वो पड़े हुए थे इस किचन में। उसके साथ ही आप देख लो ये डायनासोर की फ़ोटो बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पे पहले समंदर हुआ करता था और समंदर जब यहाँ पे रेगिस्तान बन गया तब यहाँ से जो नीचे से ये फॉसिल्स निकले, मतलब जीवाश्म निकले। और ये समुद्री, कहा जाता है कि ये समुद्री जीव थे जो पानी के ख़त्म होने के कारण और रेत में दबने के कारण ये पत्थर में तब्दील हो गए थे। और आज भी खुदाई करने पर ये नीचे से पत्थर निकल जाते हैं और इनके जीवाश्म मिल जाते हैं। जैसे सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जैसलमेर आए हो तो आप ज़रूर इस पटवों के हवेली में घूम कर आना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।